वेलकम अगेन। आज जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज हम एमसीक्यूज पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो आइए हम एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। और पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एबिलियन ग्रुप्स। ये जो ऑब्जेक्टिव है ये शायद पिछले ईयर में आ चुका है, ये ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आप पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए और खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो अब आप बताइए इसका आंसर कौन कौन है या कौन है इसमें से जो कि एबिलियन है। क्या ये एबिलियन है? जेड ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, ये हमने पढ़ा है कि इट इज एबिलियन, ये सही है। क्या ये एबिलियन है? आर डॉट। पहले आप ये देखिए क्या ये ग्रुप है? नहीं है। क्यों? बिकॉज अगर हम यहां जीरो लेंगे उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, तो ये नहीं आ सकता। ठीक है, ये एबिलियन है, इसका मतलब क्या है? आर स्टार, है ना। तो दिस इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन एंड दिस इज आल्सो एबिलियन, तो ये भी आ सकता है, ये भी आएगा, ये भी सही, ये भी सही। लेकिन यहां ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी, तो इट मीन्स दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बिकॉज यहां आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट देना है, ओनली सिंगल टाइप है ना क्वेश्चन, आपको एक ही ऑप्शन देना है, तो इसका डी पार्ट आएगा। कोशिश कीजिए कि एक ही मिनट में इनको सॉल्व करने की। ठीक है, एक ही मिनट में। तो आ जाइए दूसरे पर। देखिए, द इनवर्स ऑफ 4, वेट कीजिए, द इनवर्स ऑफ 4 इन द ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन मॉड्यूलो 19। इसका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज 0, ऑप्शन बी इज 15, ऑप्शन सी इज 19, ऑप्शन डी इज 16। आपको इनवर्स लेना है किसका? 4 का। किस में? एडिशन मॉड्यूलो 19, मतलब Z19। 4 का इनवर्स क्या आएगा? मैंने आपसे कहा है कि इसका इनवर्स अगर आपको A बिलोंग्स टू Zn, इसका इनवर्स होता है n-a, तो क्या इनवर्स आ जाएगा? 4 इनवर्स आ जाएगा 19 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 15। बिकॉज अगर हम ऐसे करेंगे 4 प्लस एडिशन मॉड्यूल ऑफ 15 विच इज इक्वल टू 19 विच इज इक्वल टू 0, दैट इज आइडेंटिटी, तो इसका आएगा ये। ठीक है, अब आप आ जाइए, बिल्कुल आसान होते हैं ऑब्जेक्टिव, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए महज ऑब्जेक्टिव्स पे ध्यान ना दीजिए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हुआ होगा तो आप खुद कर सकते हैं। अब आ जाइए आप थर्ड ऑप्शन पे, ऑर्डर ऑफ 3 इन U ऑफ 7। देखिए, पहले आपको U ऑफ 7 लिखना है कि इसमें क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये आपको याद होगा, इसमें होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका GCD इस 7 के साथ 1 है ना। 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स। ऑर्डर कितना है? 6। क्या इसमें आपको क्या निकालना है? ऑर्डर ऑफ 3। 3 है ना इसमें, यस 3 है। ऑर्डर ऑफ 3 मतलब क्या? 3 पावर n मस्ट बी इक्वल टू 1, आइडेंटिटी। अब आप बताइए कि ये n क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शंस क्या है इसके? देखिए ऑप्शंस क्या है। ऑप्शंस है 10, B है 5, C 10 5 C 6, D 9।
ऑर्डर, मैंने आपसे एक ट्रिक उस दिन बताई थी, एक रिजल्ट है वो, एक थ्योरम है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। इसका ऑर्डर कितना है? 6। तो क्या ये ऑर्डर हो सकता है 3 का? नहीं, बिकॉज 10 डज नॉट डिवाइड 6, हो गया खत्म। क्या ये हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता। क्या ये हो सकता है? ये हो सकता है, बिकॉज 6 डिवाइड 6। क्या ये हो सकता है? नहीं, ये भी नहीं। तो क्या ऑप्शन हो गया? है ना। और अगर आप सॉल्व भी करेंगे ना, 3 पावर 6 1 के बराबर आ जाएगा अंडर एडिशन मॉडुलस 7। कैसे? देखिए 3 पावर 3 कितना हो गया? 3 पावर, इसको हम लिख सकते हैं ना 3 पावर 3 पावर 3 पावर 3 हो गया 27। ये भी हो गया 27 अंडर एडिशन मॉड्यूलो 7। दिस इज इक्वल टू 6, this is equal to 6 which is equal to 36 under addition modulo 7 which is equal to 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर? 6। आप वैसे भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड चेक ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो है, क्या ये डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। अगर ये डिवाइड करेगा तो चांस है कि ये ऑर्डर हो सकता है। अगर इसने डिवाइड नहीं किया तो ये कभी भी किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर नहीं हो सकता। समझ आया होगा। अब आइए आप चौथे ऑब्जेक्टिव पे आप पास कीजिए, खुद कोशिश करने की आप कि इसको क्या आ सकता है। देखिए ये ऑब्जेक्टिव आ चुका है पिछले ईयर, क्वेश्चन नंबर 4। इसका ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन क्या क्या है। 1, B is 2, C is 1, sorry 1/2 and D is 3/2। अब देखिए आप, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। देखिए A स्टार B is equal to AB/2। सिंपल, AB belongs to positive rationals, then identity is। आपको आइडेंटिटी हासिल करनी है कि आइडेंटिटी क्या होगी। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए कि हमें एक फोबिया हो चुका है कि आइडेंटिटी इज ऑलवेज 1। ये नहीं होता है। आइडेंटिटी आपको निकालनी पड़ती है। क्या मतलब है आइडेंटिटी का? A स्टार B इज इक्वल टू A, ये है ना। सपोज कि सॉरी A स्टार E, अगर मैं E को आइडेंटिटी लूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? इसका मतलब है कि इस A को मैं क्या ऑपरेट करूं ताकि मुझे A वापस मिल जाए। A स्टार E का क्या मतलब है? यहां पर लिखा हुआ है AE/2 is equal to A। This and this cancels, A is equal to 2। This will be the identity। Simple। कौन सा ऑप्शन हो गया? C। होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर, अगर कहीं पे आपको डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब देखिए आप, ये भी हो गया। द ऑर्डर ऑफ आयोटा, ठीक है, इन द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, किसमें? ऑफ द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। मैंने आपसे कहा है कि फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी में क्या है? 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। पहले देखिए ऑप्शंस। ऑप्शंस है 2, B है 4, C है 1, D इज 3। आयोटा की ऑर्डर निकालना मतलब आयोटा पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो n को मैं क्या दूंगा? अगर मैं 2 दूंगा तो ये -1 आ जाएगा, ये नहीं आ सकता। अगर मैं 1 दूंगा तो ये आइडेंटिटी आएगा। अगर मैं 3 दूंगा तो माइनस आयोटा आएगा। I पावर 4 इक्वल टू 1। ये हो गया इसका ऑप्शन। 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। इफ Z अंडर स्टार इज ए ग्रुप with A star B is equal to A plus B plus 1 where AB belongs to Z, then the inverse of A।
आपको ए का इनवर्स निकालना है। क्या करेंगे? अगर आपको याद होगा, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि अगर आपको इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले आइडेंटिटी निकालिए। तब तक हम इनवर्स नहीं निकाल सकते जब तक कि आपको आइडेंटिटी मालूम ना हो। ठीक है, सपोज ई इज आइडेंटिटी। ऐसे ही कीजिए क्वेश्चन को। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब तक कोई भी एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं हो सकता जब तक कि आपकी बेस स्ट्रांग ना हो। ठीक है, तो देखिए, आइडेंटिटी अगर ई है तो ए स्टार ई मिलना चाहिए मुझे ई का वैल्यू निकालना है। इसका मतलब क्या है? ए प्लस ई प्लस 1 है ना, इज इक्वल टू ए कैंसल्स आउट, ई इज इक्वल टू -1। अब मुझे निकालना है इनवर्स ऑफ ए। सपोज बी इज द इनवर्स, तो ए स्टार बी का मतलब क्या हुआ? -1 है ना आइडेंटिटी। इसका मतलब है ए प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू -1। बी का वैल्यू निकालना है मुझे, है ना, बी इज इक्वल टू -2 -a। है कोई ऑप्शन? यस, दिस इज द ऑप्शन। सिंपल। 20 सेकंड का ये क्वेश्चन है। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रुप? कौन कौन ग्रुप नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए Z प्लस, क्या ये ग्रुप है? सर है। Z स्टार अंडर दिस वायर, आपको पता है Z स्टार किसके बराबर होता है? 1 -1। C R प्लस, क्या ये ग्रुप है? यस सर। एबिलियन जो है D R डॉट, क्या ये ग्रुप है? नहीं है, बिकॉज जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं। ये भी ग्रुप है ना, ये भी ग्रुप है, एबिलियन है, बिकॉज ऑर्डर लेस देन 5। ये भी ग्रुप है अंडर एडिशन, दिस इज नॉट ए ग्रुप, तो इसका आ जाएगा ये आंसर। ठीक है, सब कुछ पढ़ा, ये भी आया है पिछले साल। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर S3। ये तो हमने कल ही पढ़ा, ये भी आया है पिछले साल। S3 इज नॉन एबिलियन। ऑप्शंस अगर आप लिखना चाहेंगे, सपोज नॉन एबिलियन है, B इज सपोज एबिलियन, C इज इन्फिनिट। क्या इन्फिनिट है? नहीं है, इसमें 6 ही एलिमेंट्स है। D इज साइक्लिक। साइक्लिक को आप छोड़िए पहले, ये साइक्लिक भी नहीं है, इसका हमने किया है नॉन एबिलियन। अब इसी अंदाज से ये भी कीजिए, इन SN सिमेट्रिक ग्रुप द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट साइकिल्स ऑफ लेंथ, जिनकी लेंथ क्या है? R लेस R इक्वल टू n। ऑप्शन ए है। देखिए क्या क्या ऑप्शन है। इसको भी हमने कल ही किया है, 1/r n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ऑप्शन बी r इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। ऑप्शन सी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ऑप्शन डी इज नन। क्या आ जाएगा? ये हमने किया है 1/r NPR, और NPR का क्या मतलब है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये तो हमने कल ही किए हैं। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। इफ A इज इक्वल टू दिस 1 2 3 5, दिस इज परमिटेशन, what we can say this is cycle of length 4, this is another cycle, then we have to find A inverse BA। क्या करेंगे? these are options। क्या करेंगे? सिंपल,
हमेशा याद रखिए कि डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, अगर आपको पता है कि परमिटेशन क्या है, साइकिल क्या है, तो ये आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, आपको इसको फाइंड करना है, ए इनवर्स बी ए। सिंपल है, क्या करेंगे, ए इनवर्स, अगर ए ये है तो ए इनवर्स क्या होगा, 5 3 2 1। बी क्या है, 1 5 7 9, और फिर ए लिखना है 1 2 3 5, है ना। आपको ये दिखता है, देखिए अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। पहले हम 1 की देखते हैं, 1 यहां पे लिखते हैं। 1 की इमेज क्या है, 2। अब यहां पे 2 है, नहीं है, मत है, यहां पे 2 है, 1 की इमेज 1 है, तो हो गया 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, तो नहीं लिखेंगे, बिकॉज 1 की इमेज इटसेल्फ 1 आती है, इसको नहीं लिखना है, छोड़ दो इसको। अब आ जाए 2 पर। 2 की इमेज क्या है, 3, यहां पे 3 है, नहीं है, 3 की इमेज वापस क्या है, 2, इसको भी छोड़ी, बिकॉज 2 की इमेज 2 ही आ गई, इसको नहीं लिखते हैं हम, मैंने आपको पहले ही बताया। अब आते हैं 3 पर। 3 की इमेज क्या है, 5, 5 की क्या है, 7, यहां 7 है, नहीं, तो 3 की 5, 5 की 7, इसका मतलब है 3 की हो गई 7। अब देखते हैं 7 की इमेज, यहां पे 7 नहीं है, यहां पे 7 है, 7 की इमेज 9 है, यहां पे 9 नहीं है, तो 7 की इमेज 9। ठीक है, अब देखते हैं 9 की इमेज, यहां पे 9 नहीं है, यहां पे 9 है, 9 की इमेज 1 है, 1 की इमेज 5 है, तो 5 देंगे, यहां पे रुकना है। ठीक है, तो क्या आ गया साइकिल, 3 7 9 5। ठीक है, यू कैन चेक इट इजीली। 3 की 7 9 ये तो हमने की, 7 की 9 ये भी की, 9 की 5 ये भी किया, क्या 5 की 3 है, आप चेक कीजिए, 5 की इमेज 1 है, 1 की इमेज 5 है, 5 की इमेज 3 है, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, 3 7 9 5। आ गया समझ में, बहुत आसान है। ठीक है, अब आते हैं हम, ए नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप हैज, देखिए क्वेश्चन क्या है, इसका ऑप्शन है पहले एट लीस्ट, नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप लीस्ट 4 एलिमेंट्स, नॉन कम्यूटेटिव मतलब नॉन एबिलियन, सिंपल है, एट लीस्ट 5 एलिमेंट्स, सी एट लीस्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां पर आपको अपनी लेवल पता चल जाएगी कि हम कहां पे खड़े हैं। बहुत सी चीजें मैंने आपसे कही है कि आपको याद रखनी पड़ेगी अगर आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करना है। ठीक है, बहुत सी चीजें आपको जबानी ऐसे ही याद रखनी। नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप मतलब नॉन एबिलियन, इसमें कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, क्या 4 हो सकता है, नहीं, क्यों, मैंने आपसे कहा है अगर ऑर्डर ऑफ जी लेस आर इक्वल टू 5 है, मतलब अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 1 to 5 है, तो वो हमेशा एबिलियन होता है, मतलब वो हमेशा कम्यूटेटिव ग्रुप होता है। ये कहता है कि नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप हैज एट लीस्ट 4, नहीं हो सकता, एट लीस्ट 5, कम से कम 5, क्या ये हो सकता है, नहीं। 5 क्या है, 5 तो मेरे पास क्या है, ये हमेशा एबिलियन होता है, ये भी नहीं। एट लीस्ट 6, यस 6 तो जरूर होने चाहिए, एट लीस्ट कम से कम 6, फिर 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, वो अलग, लेकिन 6 मिनिमम है किसी ग्रुप के ऑर्डर का अगर इसको नॉन एबिलियन होना है। क्यों, आपके पास 2 ग्रुप्स है S3, इसका ऑर्डर क्या है 6 एंड दिस इज नॉन एबिलियन, D3 इसका ऑर्डर क्या है 6 एंड दिस इज नॉन एबिलियन।
कॉन्सेप्ट काम करेगा। ठीक है, अब आ जाइए इस ऑप्शन पे। इसलिए पहले आप पास भी कीजिए, खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए ऑप्शन क्या है। J इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स, लेकिन ऑर्डर क्या है, 1x1 इस मीन्स जस्ट एंट्रीज, एलिमेंट्स है ना। कहां से एलिमेंट्स से, रियल नंबर्स से, जिनका डिटर्मिनेंट 1 है। याद आया कौन सा ग्रुप है, स्पेशल लीनियर, उन्हीं का डिटर्मिनेंट 1 होता है। तो ऑप्शंस क्या है, देखिए ऑप्शंस क्या है। पहला ऑप्शन इन्फिनिट, मतलब हमें निकालना है इसका ऑर्डर, इन्फिनिट है ना। ऑर्डर ऑफ जी। बी फाइनाइट, बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव है। 1 डी बोथ बी एंड सी। बताइए, हमेशा मतलब वो एलिमेंट्स लेने हैं रियल नंबर्स में से, लेकिन 2x2 नहीं है, मतलब यहां पे सीधे ही एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्यों, बिकॉज 1x1 है, जिनका डिटर्मिनेंट 1 होता है। एक ही एलिमेंट है 1, है ना, एक ही एलिमेंट है ना 1। 2 इज नॉट इक्वल टू 1, 3 इज नॉट इक्वल टू 1, -1 इज नॉट इक्वल टू 1। एक ही एलिमेंट है 1, तो ऑर्डर ऑफ जी क्या आ जाएगा, तो इसमें एक ही इस सेट में, इस ग्रुप में एक ही एलिमेंट आ जाएगा, दैट इज जी इज इक्वल टू 1। तो ऑर्डर कितना आ गया, 1। तो क्या है, क्या ये आ सकता है, नहीं, ये आ सकता है। क्या 1 फाइनाइट है, इसलिए ध्यान रखिए वहां पर सिम ऑप्शंस को देखिए कि कौन कौन ऑप्शन है। बोथ बी एंड सी दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये भी आ सकता है, क्यों, ये फाइनाइट है, 1 तो फाइनाइट है। इसलिए वहां आप देखेंगे, आप जब देखेंगे इस क्वेश्चन को खुश हो जाएंगे कि इसका 1 है ऑप्शन, तो टिक मारेंगे। नहीं, ठीक है, देखिए पहले कि ऑप्शंस को चेक कीजिए। इतना आसान नहीं होते हैं कि ऑप्शंस के मुझे 1 आ गया तो सीधे ही 1 दूंगा। ठीक है, आप खुश होंगे वहां से, आज मैंने अच्छा पेपर किया है, आज मेरी सिलेक्शन डन है। ठीक है, तो देखिए, बहुत कीनली ऑब्जर्व कीजिए। फाइनाइट भी दिया हुआ है, तो क्या जाएगा, बोथ बी एंड सी, बिकॉज 1 इज फाइनाइट, है ना। तो हो गया ये भी खत्म। अब आते हैं हम, देखिए ये क्वेश्चन जो है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स है किस में, इन द ग्रुप ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, इन द ग्रुप ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। याद आ गया, GLNF है ना, GLNF, इसलिए ख्याल रखिए। कितने एलिमेंट्स है किस ग्रुप में, मतलब आपको ऑर्डर निकालना है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप, मतलब आपको ऑर्डर निकालना है। इसलिए क्वेश्चन कभी कभी बहुत ही लंबा दिया होता है। ठीक है, आपको ये नहीं दिया जाएगा ऑर्डर ऑफ जी, आपको थोड़ा अपने दिमाग को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2, जिनका ऑर्डर 2 है। अंडर मल्टीप्लीकेशन हमें तो पता है, और फील्ड, लेकिन कौन सा फील्ड है, फाइनाइट फील्ड, हैविंग 2 एलिमेंट्स। मैंने आपसे कहा है कि ZP इज ऑलवेज फाइनाइट फील्ड। तो ये जो ग्रुप है ना, ये ऐसे हैं GL, लेकिन यहां पे क्या दिया हो, ऑफ ऑर्डर 2, यही है ना, GL2, कहां से, फील्ड क्या है, Z2। अब आ गया, ये जो है, ये सारा जो है ना, ये जो 3 लाइन्स है, ये है एक्चुअल में, लेकिन दिया गया है ऐसे कि आप इस क्वेश्चन को छोड़कर आ जाएंगे। क्यों, इतना लंबा क्वेश्चन कहां आएगा हमें, इसलिए आसान होते हैं, बस कीप फोकसिंग ऑन योर कॉन्सेप्ट्स। तो हमें क्या निकालना है, ऑर्डर। इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसके बराबर। तो मैंने आपसे कहा है GL2Z2 याद है, P पावर N है ना, 2 पावर 2। वो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है, वो जाके देख सकता है, शायद
फोर्थ या फिफ्थ वीडियो हो सकता है, आप देख सकते हैं खुद। p पावर n माइनस p पावर n माइनस 1, फिर p पावर n माइनस p पावर n माइनस p है ना, n माइनस 2, तो यहां पे 2 माइनस 2 हो गया, तो 2 पावर 2 4 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 1 क्या आ गया 6। अब देखते हैं ऑप्शंस। 6 मैट्रिसेस होंगे, 6 इसका ऑर्डर होगा। अब देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से है। देखिए ऑप्शंस 2 B 6 C 3 D 5 क्या आ जाएगा 6।